Hello everyone, I'm Aradhna. Welcomes you in YouTube channel Learning with Aradhna ma'am. And as all of you are familiar that we were discussing the chapter Social Justice from the book Political Theory plus one standard, and we have discussed about the justice. First of all, we discuss about the justice, what is justice, and then we have discussed the principles or dimensions of justice. Now we are going to discuss about the John Rawls theory of justice. John Rawls ने कौन सी थ्योरी दी है? इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट जस्टिस के बारे में बेटा. इफ़ जॉन रॉल्स, अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल कहते हैं कि अगर लोगों से पूछा जाए कि वो किस तरह की सोसाइटी में रहना पसंद करेंगे, ओके, कि वो किस तरह की सोसाइटी में रहना पसंद करेंगे, ऑब्वियसली वो यही चाहेंगे कि वो उस तरह की सोसाइटी में पसंद करेंगे जहाँ पे उनकी पोजीशन सबसे पहले प्रिविलेज्ड हो, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की हो, उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हो, ओके, लाइकली टू चूज़ वन इन विच द रूल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अलॉट देम, जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन या सोसाइटी जो है में उनकी प्रिविलेज्ड पोजीशन हो. हर कोई चाहता है कि रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, सम्मान, डिग्निटी और बहुत ज़्यादा उनको राइट्स मिले या प्रिविलेज्ड ऐशरा. वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीवन टू पुट असाइड देयर पर्सनल इंटरेस्ट. थिंक ऑफ, हम जो हैं एक साइड पे नहीं रख सकते. हर कोई जो है यही चाहता है अपने पर्सनल इंटरेस्ट. हर कोई, हम लोग चाहते हैं आरामदायक ज़िंदगी हो और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, प्रिविलेज, फैसिलिटी, यू कैन से, ओके. तो हर कोई अपनी सोसाइटी में गुड पोजीशन चाहता है, especially if they believe that their decision is going to have an impact on the kind of life and opportunity their children will have in the future. especially वैसी कि जब उनको विश्वास हो कि जो भी वो डिसीज़न ले रहे हैं उनका असर जो है उनकी ज़िंदगी पर और उनके बच्चों के आने वाली ज़िंदगी, फ्यूचर, भविष्य पर, कि वो कौन से अवसर उनको प्रदान करती है. ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ मीन्स मौके, अवसर उनको प्रदान करती है, उस पर पड़ेगा. इंडीड वी ऑफन एक्सपेक्ट पेरेंट्स टू थिंक एंड सपोर्ट व्हाट इज़ बेस्ट. और यही हम भी आशा करते हैं इंडियन सोसाइटी में, तो मोस्टली यही है कि पेरेंट्स ऑलवेज थिंक एंड सपोर्ट व्हाट इज़ बेस्ट फॉर देयर चिल्ड्रन. अपने बच्चों के लिए क्या अच्छा है. तो बट सच पर्सपेक्टिव कैन नॉट फॉर्म द बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ द जस्टिस. हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं, अच्छे अवसर प्रदान करना चाहते हैं, फ्यूचर अच्छा चाहते हैं, बट जॉन रॉल के अकॉर्डिंगली जो है थ्योरी ऑफ जस्टिस एक सोसाइटी के लिए ये ऐसा नहीं है. थ्योरी ऑफ जस्टिस जब हम डिस्कस करते हैं तो सोसाइटी के लिए ऐसे पर्सपेक्टिव जो हैं वो नहीं बेस हैं उसका. ठीक है, किसका बेस नहीं है? थ्योरी ऑफ जस्टिस के लिए. जो सोसाइटी में पर्सन चाहता है कि हर कोई, ऑब्वियसली वी ऑल आर समवेयर एंड समहाउ सेल्फिश, अपनी फैमिली का पहले सोचते हैं, बट जॉन रॉल के अकॉर्डिंगली ये पर्सपेक्टिव नहीं होना चाहिए. थ्योरी ऑफ अ जस्टिस, ओके, फॉर सोसाइटी के लिए. सो हाउ डू वी रीच अ डिसीजन दैट वुड बी बोथ फेयर एंड जस्ट. तो फिर हम एक फैसले पर कैसे पहुंचेंगे जो फेयर भी हो और जस्ट भी हो, जस्टिस भी और सबको ओके फेयर भी लगे. जॉन रॉल ने जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश की है. ट्राइड मतलब कोशिश की है. ही आर्ग्यूड दैट, उन्होंने तथ्य रखे हैं, तर्क रखे हैं कि ओनली
वे वी कैन अराइव अ फेयर एंड जस्ट रूल्स। एक ही रास्ता है जिसमें हम लोग फेयर और जस्ट रूल्स जो हैं, कानून जो है अपना सकते हैं। इफ़ वी इमेजिन आवर सेल्फ इन अ सिचुएशन, अगर हम लोग ये सोचें कि ये सिचुएशन हमारे लिए होने वाली है। हमने अभी क्या डिस्कस किया कि एक सोसाइटी हर इंसान चाहता है जहाँ पे उसकी प्रिविलेज्ड पोजीशन हो, अपने बच्चे के बेटरमेंट के लिए सब कुछ। तो जब हम अपना अपना सोचेंगे तो दूसरे का ऑब्वियसली हम फ़ायदा नहीं ना, समवेयर एंड सम हो नुकसान करेंगे। तो अपने आप को इमेजिन करो सिचुएशन में कि हम लोग वैसी सिचुएशन में आ जाए। आई वॉन्ट टू डिस्कस हेयर अबाउट द मूवीज़। आपने मूवी में देखा होगा कि बैठे हैं फोर पीपल बैठे हैं या 5 पीपल, तो गिलासेस में डाल देते हैं पॉइजन एक में अपने दुश्मन को पिलाने के लिए। उसको नहीं पता ये गिलास मेरे पास ही आ जाएगा। हमने ये इमेजिन करनी है सिचुएशन कि हम दूसरे को मारने के लिए साजिश रच रहे हैं, तो कल को ये, ठीक है, गेटिंग माई थिंग। आपको नहीं पता, इमेजिन आवर सेल्फ टू बी इन अ सिचुएशन which we have to make decision about how society should be organized, although we don't know which position we would ourselves occupy in that society। हमें कहा जाए कि एक बहुत अच्छी सोसाइटी बनाइए, ओके, और आपको नहीं पता कि आपको कौन सी पोजीशन दी जाएगी। आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, ओके, बहुत अच्छी प्रिविलेज्ड सोच लेते हैं ये पोजीशन होगी ये, और कुछ एक पर्सन के खिलाफ है, ओके, कुछ एक मे बी एनीबॉडी यू डोंट लाइक, उनके लिए कुछ, और कल को इंटरचेंज हो जाए, वो पोजीशन आपको मिल जाए, ओके, जो आपने दूसरे के लिए सोची है और दूसरे को उसकी मिल जाए, सो देन व्हाट। तो ये जॉन रॉल की थ्योरी बहुत अच्छी है कि आप लोगों को, सोसाइटी को क्या है, यू आर द सोसाइटी मेकर, ओके, आपने बनानी है। आपको नहीं पता आपकी पोजीशन क्या है, कैसे ऑक्यूपाई करोगे। मींस हर इंसान जो है वो हर एक की बेटरमेंट का सोचेगा कि कल को तभी मेरी होगी, ओके। दैट्स वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ फैमिली वी वुड बी बॉर्न इन, ठीक है। हमें नहीं पता हम किस तरह की फैमिली में जन्म लेंगे। वेदर would be born in a lower caste, upper caste or lower caste family, rich और पुअर, privileged और disadvantaged, ठीक है। हमें नहीं पता, अगर हमारे हाथ में होता तो हम लोग सारे ही अंबानीज के, है ना, तो टाटा बिरला हम लोग भी चाहते, बट हमें नहीं पता हमारा बर्थ कहाँ पे होगा, लोअर में, हायर में, रिच में, प्रिविलेज्ड में, वट एवर, और डिसएडवांटेज। रॉल आर्ग्यूज इसीलिए that if we don't know in this sense who will be, what option would be available to us in future society, अगर हमें पता ही नहीं हमारी पोजीशन कहाँ पे है, कैसे है, सोसाइटी में कैसे चलेगा, तो फिर कौन क्या करेगा, क्या फ्यूचर होगा, ये एक फेयर होगा, ओके। फ्यूचर सोसाइटी विच वुड बी फेयर फॉर ऑल द मेंबर, ठीक है। वी विल बी लाइकली टू सपोर्ट अ डिसीजन अबाउट द रूल रेगुलेशन। जब हमें पता ही नहीं सोसाइटी में हमें कौन सी पोजीशन मिल जानी, कहाँ पे किस तरह से इंटरचेंज कर देना है। मैं अपने लिए ये बढ़िया सोच रहा हूँ, ठीक है, मैं सबके घर ऐसे बनाऊँगा, अपना घर महल की तरह बनाऊँगा, कल को किसी दूसरे को सबसे बेकार जो घर मैंने बनाया मुझे ही मिल जाए, वो घर बनाने का मुझे समझ लो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, बिल्डिंग बनाने की, अपार्टमेंट समझ लो, ओके, या कॉलोनी, तो मैंने सारे अपने 2-4 अच्छे बना दिए अपने अपने बच्चों के लिए, और बाकी थोड़े तो क्या पता वो मेरे से छिन जाए, और बिल्कुल बेकार जो मैं दूसरे के लिए बेकार सोच रहा था उसको दे दूँ, वो मुझे ही मिल जाए फिर। सो जॉन रॉल कहना चाहता है कि आप लोग यही करिए, सोसाइटी को अगर जस्ट बनाना है कि किसी को नहीं पता होना चाहिए उसको क्या मिलेगा। डिसीज़न और रूल मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में फेयर तभी हो सकता है सब कुछ, फ्यूचर तभी सेट हो सकता है जब सब कुछ इग्नोर, किसी को कुछ ना पता हो क्या किसको मिलना है। इस तरह से सेल्फिश डिसीज़न ही नहीं कोई लेगा। जॉन रॉल इसको डिस्क्राइब करता है थिंकिंग अंडर वेल ऑफ
इग्नोरेंस। वेल या विल, इसको कहते हैं घूंघट निकालना, ठीक है। घूंघट लंबा सा, आपको पता है गांव में निकाल के रखते थे, आज भी होगा, है, ओके। तो उनको नहीं पता घूंघट के पार कौन है। ऐसे ही उसको, पर्सन को जो सोसाइटी बना रहा है उसको घूंघट के अंदर, कि घूंघट के बाहर उसकी फैमिली है कि कोई दूसरी फैमिली है, वो इग्नोरेंट रहे, ओके। बिल्कुल नहीं उसको कोई पता। ही एक्सपेक्ट दैट इन सच अ सिचुएशन ऑफ कंप्लीट इग्नोरेंस अबाउट आवर पॉसिबल पोजीशन, वो टोटली इग्नोरेंट रहेगा, उसको कुछ नहीं पता है कि उसकी पोजीशन क्या होगी, स्टेटस क्या होगा। उसके ऊपर ऐसा घूंघट डाल दो, पर्दा जिसको हम लोग कहते हैं, ऐसा डाल दो कि उसको ना पता चले कि किसके लिए क्या वो बना रहा है। ईच पर्सन वुड डिसाइड इन द वे दे जनरली डू, इसी तरह से हर पर्सन डिसाइड करे जो जर्नली करते हैं, टर्म ऑफ देयर इंटरेस्ट, बट सिंस नो वन नोज हु वुड बी, ओके, एंड वट इज़ गोइंग टू बेनिफिट हिम। किसी को कोई कुछ नहीं पता होना चाहिए कि सोसाइटी में किसकी पोजीशन, किसका रैंक क्या होगा और फ्यूचर में किसको क्या मिलने वाला है। तो ऑब्वियसली सारे एक दूसरे के लिए अच्छा करेंगे कि कल को मैंने उसके लिए बुरी पोजीशन या डाउन रैंक या कुछ भी सोचा, कल को वो मुझे ही मिल ना जाए, इसी डर से ही सही, ओके। कोई मॉरलिटी सीखना सही, एथिक्स सीखना सही, चलो डर के मारे ही सही कि फ्यूचर में ये मुझे ही ना मिल जाए, इसीलिए अच्छा सारे करें एक दूसरे के साथ, और इस तरह से फ्यूचर सोसाइटी का अच्छा होगा। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू वर्स्ट ऑफ, बुरा नहीं कोई किसी के साथ करेगा। और क्लियर है पर्सन हु कैन, इस तरह से वो सोच सकता है अपने लिए भी। दोज हु आर बॉर्न इन प्रिविलेज विल एंजॉय स्पेशल अपॉर्चुनिटी, बट इफ दे हैव मिसफॉर्चून टू बीइंग बॉर्न इन डिसएडवांटेज। हमारे, आपको पता है सोसाइटी में पहले, सोसाइटी में नहीं, हमारी कल्चर कह लो या हिस्ट्री हमारी रही है कि किस तरह से कास्ट के नाम पे टॉर्चर किया जाता था, इनह्यूमैनिटी थी। तो अगर कह दिया जाए कि अब आप इतने साल लोअर कास्ट या डिसएडवांटेज, जो एक हाई कास्ट वाला है, प्रिविलेज फैमिली में बॉर्न किया, उसने बहुत से राइट एंजॉय किए हैं, तो लोअर कास्ट या अंडर प्रिविलेज पीपल थे, उनके लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन बनाए। अब उसी को बोल दिया जाए कि तो डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी में अवेलेबल, तो फिर उसके लिए बुरा है ना। कितना वो कोसेगा कि मैंने जब प्रिविलेज्ड सोसाइटी में था, मैंने इतने सख्त और गलत कानून क्यों बनाए। यही जॉन रॉल की थ्योरी है कि किसी को कोई कुछ पता ना हो, कहाँ पे ट्विस्ट हो जाना है, कहाँ पे टर्न हो जाना है, और कहाँ पे जाके हमने जो है वो शिफ्ट हो जाना है। इसलिए हर कोई एक दूसरे के लिए फेयर सोचेगा, कोई किसी का बुरा नहीं करेगा, और अच्छी पॉलिसी फॉर्मुलेट करेगा और अच्छे काम करेगा, ओके। It would make sense for each person acting in his or her own interest to try to think of rule or organization that will sure reasonable opportunity to the weaker section. हर कोई जो है reasonable opportunity जो है वो सोचेगा। Attempt would be seen, okay, that important resources like health, education, shelter are available to all even if they are not part of the। इसी तरह से जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं या ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है एक हेल्दी लाइफ, उनका खाली अपर कास्ट का ही नहीं है शेयर, या उनका ही नहीं दबदबा चलेगा, सबका इक्वल राइट है एजुकेशन पे, हेल्थ पे, शेल्टर पे, कुछ ऐसा, ओके। लॉ इट इज़ ऑफ कोर्स नॉट ईजी। तो जॉन रॉल कहता है, हम कह तो देते हैं कि कोई किसी को कुछ ना पता चले कि वो किस कास्ट का है, किस कम्युनिटी का है, क्या चीज़ उसको मिलने वाली है, किस तरह से, बट इट इज़ नॉट सो ईजी और नॉट सो सिंपल। हम अपनी आइडेंटिटीज़ को छुपा ही नहीं सकते, मिटा ही नहीं सकते, इरेज ही नहीं कर सकते। जो हमारी आइडेंटिटी है सबको पता है। इमेजिन वन सेल्फ अंडर द व्हील ऑफ इग्नोरेंस। इमेजिन करो कोई एकदम से
व्हील ऑफ इग्नोरेंस के अंदर, अज्ञानता के अंदर है पूरी तरह, बट देन इट्स इक्वली डिफ़िकल्ट। बट ये डिफ़िकल्ट भी है बहुत ज़्यादा। मोस्ट पीपल टू बी सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, जो ज़्यादातर लोग जो हैं ये हो जाएगा फिर मोस्ट पीपल टू बी सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, देन ज़्यादातर ये जो है शेयर देयर गुड फॉर्चून विद द स्ट्रेंजर, जो ज़्यादातर जो हैं वो शेयर अपने जो सेक्रीफाइस करेंगे, कुर्बानी करेंगे, ओके, इंटरेस्ट की, और वो जो है शेयर करेंगे गुड फॉर्चून विद द स्ट्रेंजर, जो अजनबी है, जो हमारे कंट्री के नहीं हैं या बाहर वाले हैं, हमें पता ही नहीं है, ओके। हाँ जी बेटा जी, तो ये जो है मोस्ट पीपल टू बी सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, ज़्यादातर लोग अपनी ही, जिसको हम लोग कहते हैं, चीज़ें सेक्रीफाइस कर देंगे, अपना शेयर, अपना गुड फॉर्चून विद द स्ट्रेंजर, जिनको वो जानते ही नहीं। दैट्स वाई हैबिचुअली एसोसिएट सेल्फ सेक्रीफाइस विद हीरोइज़म, ओके। जो अपनी ही कुर्बानियाँ खुद दे देता है उसको हीरोइज़म के साथ, ओके, शेयर रिजेंबल किया जाता है। गिवन दीज ह्यूमन failing and limitation, it's better for us to think of the framework that doesn't require extraordinary action। ये बड़ी अच्छी बात है कि हमें ऐसा कोई फ्रेमवर्क सोचना चाहिए इसके बारे में। एंड मेरिट ऑफ द व्हील इग्नोरेंस, इसके फ़ायदे भी हैं, ओके। इग्नोरेंस में, अज्ञानता में रह के क्या किसके ओके पास इसका फ़ायदा भी है। पोजीशन इन दैट इट expect people to just their usual rational one, लोग जो हैं वो रैशनल से रहते हैं, और ये जो है रैशनल सेल्फ, एंड दे एक्सपेक्ट टू थिंक themselves, choose what they regard to be, और वो चूज़ करते हैं कि वो किस तरह का कल को चाहते हैं उनके साथ ट्रीटमेंट हो, या कैसे रहें, या कैसे उनके इंटरेस्ट हो। लेट्स लुक हियर, वाई डू वी से जस्टिस डिलेज जस्टिस डिनाइड, ये क्या ऐसे क्यों बोला जाता है, हम ऐसे क्यों कहते हैं कि देर से मिला अन्याय तो अंधेर है, यानी कि ना मिला, ओके। देर से मिले इससे अच्छा ना ही मिले इंसाफ, यानी कि इंसाफ टाइमली होना चाहिए। बिकॉज इफ़ a decision in a dispute is delayed too long, the injured person may not receive any benefit from the judicial proceedings, okay। अगर इतने डिस्प्यूट में, बहस बसी या लड़ाई में जस्टिस जो है बहुत लेट मिलता है, बहुत देरी से, तो इंजर्ड, जिसको नुकसान हुआ है पर्सन को, अगर उसको ये फ़ायदा पहुंचता भी है जस्टिस का इस जुडिशियल न्यायिक सुनवाइयों में, तो मे बी उसके लिए ये तब तक फ़ायदा ही ना हो। व्हाट वुड बी द यूज़ ऑफ गेटिंग डिसीजन वंस अ फेवर इफ़ वन, और कई बार इतनी देर हो जाती है इंसाफ मिलते मिलते कि उसकी डेथ हो चुकी होती है, और ऐसे इंसाफ का क्या फ़ायदा जिसमें उस बंदे की सारी उम्र निकल गई, एक उम्र के बाद या डेथ के बाद इंसाफ मिले, क्या फ़ायदा। इसलिए कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज़ अ जस्टिस डिनाइड। देन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द व्हील ऑफ इग्नोरेंस, ओके। सो इसके फ़ायदे हैं, मेरिट्स हैं, और दे विल फाइंड दैट इट इज़ नॉट देयर इंटरेस्ट टू थिंक फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द वर्स्ट ऑफ, ओके। किसी के बारे में बहुत बुरा नहीं सोचना, किसी ऐसी पोजीशन में नहीं। वेयरिंग द इमेजिन्ड वेल ऑफ इग्नोरेंस, हम लोग ये घूंघट जो है इग्नोरेंस का, अज्ञानता का डालते हैं। फर्स्ट स्टेप इन अराइविंग एट द सिस्टम ऑफ फेयर लॉ एंड पॉलिसी, तो सबसे पहले सिस्टम में क्या आएंगी, फेयर लॉज एंड पॉलिसीज़। पॉलिसी फेयर होंगी, सबके साथ इंसाफ करने वाली, एक जैसी। इट विल बी एविडेंट दैट रैशनल पर्सन्स विल बी द ओनली सी थिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव, जो बौद्धिक ज्ञान रखने वाले लोग हैं वही ये देखेंगे हर पर्सपेक्टिव से पॉलिसीज़ को। ऑफ द वर्स्ट ऑफ दे
will also try to ensure that the policies they frame benefit the society. और वो हर एंगल, बुरे से बुरे एंगल से भी देखेंगे कि किसी भी तरह से ये पॉलिसीज़ किसी का बुरा ना करे और पूरी की पूरी सोसाइटी को बेनिफिट दे, फ़ायदा पहुंचाएं. ओके, बेनिफिट द सोसाइटी एज ए होल, पूरी की पूरी, कोई ऐसा रह ना जाए इन पॉलिसीज़ के फ़ायदों से. बोथ थिंग्स हैव टू गो हैंड इन हैंड. तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलनी ज़रूरी है. सिंस नो वन नोज दैट पोजीशन दे विल ऑक्यूपाई इन द फ्यूचर, क्योंकि वेल ऑफ इग्नोरेंस यही कहती है किसी को कुछ ना पता चले कि उसको कौन सी पोजीशन सोसाइटी में मिलेगी. और पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट, जो रैशनल पीपल रखेंगे, जो इंटेलेक्चुअल रखेंगे हम पॉलिसी फ्रेमर. ओके, पॉलिसी फ्रेमर को भी ना पता हो कि उसको कौन सी पोजीशन मिलेगी. क्या पता उसने किसी के लिए बुरी या कुछ ऐसी, कल को उसी को वही पोजीशन मिल जाए. तो पॉलिसी फ्रेमर्स जो भी हैं वो ध्यान से करें, किसी का बुरा सोचेंगे ही नहीं, अच्छी पॉलिसी बनाएंगे और किसी का कभी भी बुरा ना हो ऐसी बनाएंगे. क्योंकि उनको पता कल को किसी खास कास्ट, रिलीजन या कोई रीजन्स के लिए भी कुछ ऐसे बनाई तो उनके कल को, जिसको हम लोग कहते हैं पल्ले ना पै जाए, उनको ही ना वो मिल जाए. तो वो अपने आप सबका बेटरमेंट ही सोचेंगे. Okay, since no one knows what position they will occupy in the future society, each will seek rules that protect them. हर कोई देखेगा कि ऐसे रूल्स होने चाहिए जो उनको प्रोटेक्ट करे, किसी भी बुरे हालात में ना डाले, और इस तरह से पोजीशन इंश्योर करेंगे, चूज़ करेंगे. पॉलिसी डज नॉट आल्सो मेक दोज हु are better off weaker, because it is also possible that they could be born into the privileged position in the future society. ठीक है, तो हर तरह से वीकर और प्रिविलेज्ड सेक्शन हर एक के लिए, ठीक है, इंश्योर करना है कि कल को वो प्रिविलेज सोसाइटी में भी जा सकते हैं फ्यूचर. देयरफॉर इट वुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल, बोल दिया ना, कि कल को वो वीकर सेक्शन में जाएं या फिर प्रिविलेज सेक्शन में, उनको कोई डर ही ना हो. जिस मर्जी सेक्शन में वो चले जाएं उनको सब बेनिफिट मिलेंगे, वीकर से वीकर भी और प्रिविलेज्ड से प्रिविलेज में. सेम ही पॉलिसीज़ है, सेम ही बेनिफिट है, सेम ही प्रोग्राम्स है, कोई डर ही नहीं किसी को रहेगा, क्योंकि रिच और पुअर में कोई फ़र्क ही नहीं होगा. ओके, फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी भी सेव होगा. देयरफॉर इट वुड बी, सारी सोसाइटी में सबका बेनिफिट होगा. रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज़ जो भी फॉर्मुलेट की जाएंगी वो जस्ट होगा, पर्टिकुलर होगा. सच फेयरनेस वुड बी आउटकम ऑफ द रैशनल एक्शन. ये सारी रैशनल एक्शन होगी, नॉट बेनेवोलेंस ऑफ द जेन्युरियोसिटी. कोई उदार दिली से कोई दान नहीं किसी को दे रहा. ओके, कोई परोपकार नहीं किसी पे कर रहा. ये बेनेवोलेंस मीन्स परोपकार. कोई परोपकार नहीं किसी पे कर रहा, कोई दया नहीं दिखा रहा. दीज आर सिंपली रूल्स, रेगुलेशन जो हम सब ने ओबे करने हैं. कोई यानी कि किसी का भिखारी नहीं है, दान में कोई चीज़ ले रहा, कुछ ऐसा नहीं होगा. ईच एंड एवरी पर्सन जो है वो रिस्पेक्टफुल, एक कहते हैं डिग्निटी के साथ, सम्मान के साथ, किसी का दान नहीं लेके, कोई परोपकार की, किसी की दया पे जिंदा नहीं रहेगा. ठीक है. रॉल्स देयर फॉर आर्ग्यू दैट रैशनल थिंकिंग नॉट मोरालिटी. रैशनल थिंकिंग जो है, एक बौद्धिक थिंकिंग और सबका सोचने वाली थिंकिंग, ये एक मोरालिटी ही नहीं है. ओके, नैतिकता ही नहीं है. कुड लीड अस टू अ फेयर जजमेंट. ये हमें लेके जाएगी एक फेयर एंड, जिसमें हम लोग जजमेंट लेंगे इम्पार्शियल मतलब बिना किसी भेदभाव के और किसी के फेवर में नहीं, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करेंगे और किसी के अगेंस्ट नहीं, रिगार्डिंग हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द बेनिफिट एंड बर्डन ऑफ द सोसाइटी. और ये हम लोग पूरे ध्यान से देखेंगे कि बेनिफिट सोसाइटी में सबको पहुंचे और बर्डन, सारे काम भी, ठीक है, बराबर, चाहे टैक्सेस का काम हो चाहे दूसरे, सब बराबर पे करेंगे. बर्डन भी एक आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन भी 9th में पढ़ी है, बाकी भी, कि किस तरह से जो थे फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट जो थी,
फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट थी प्रिविलेज सोसाइटी, ओके। एंड थर्ड स्टेट को किस तरह से सारे के सारे काम भी करने पड़ते थे और सारे के सारे बर्डन यानी कि टैक्सेस वो भी, और बेनिफिट सारे जो थे वो फर्स्ट टू स्टेट में, थर्ड स्टेट बर्डन में। तो कुछ ऐसा नहीं होगा सोसाइटी में अब, ठीक है। इन हिज एग्जाम्पल देयर आर नो गोल और नॉर्म्स ऑफ द मोरालिटी। मोरालिटी का कोई गोल नहीं होता, कोई नॉर्म नहीं गिवन टू अस इन एडवांस। वी रिमेन फ्री टू डिटरमाइन व्हाट इज़ बेस्ट फॉर आवर सेल्फ। हम लोग पूरी तरह से हैं कि हमारे लिए क्या सबसे बढ़िया है, ओके। हम पूरी सोसाइटी के लिए एज अ होल सोचेंगे और अपने आप बनाएंगे कि कल को पोजीशन इंटरचेंज हुई तो मैं ही ना फंस जाऊँ। इसलिए एज ए होल पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट होंगी और सोसाइटी एज ए होल बेनिफिट में रहेगी, बढ़िया। इट इज़ दिस बिलीव विच मेक्स Rawls theory an important and compelling way to approach the question of fairness and justice। तो जॉन रॉल्स की थ्योरी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चे आगे भी, ओके। जो हमें मजबूर कर देती है एक रास्ता जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं, कौन सा, फेयरनेस का और जस्टिस का। सबके साथ फेयर, ओके, बिहेव हो और जस्टिस सबको मिले। I hope you understood John Rawls' theory very well, but still, any problem, send me your problem in comment section. I will try to solve. That's all from your Aradhna ma'am.